अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 हमारा स्टार्ट हो रहा है इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स। इंफॉर्मेशन नेटवर्क को हम कंप्यूटर नेटवर्क भी कहते हैं। इस चैप्टर में हम सारे में पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से जो है वो नेटवर्क्स बना सकते हैं, नेटवर्क होता क्या है और नेटवर्क बनाने के बाद हम उसमें इंफॉर्मेशन कैसे एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आए चलें, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम नेटवर्क कहते किसको हैं, कैसे बनाते हैं। कम से कम हमें कितनी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट करनी पड़ेंगी तो हमारा नेटवर्क बनेगा। सिंपल सी बात, पहले थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। कम से कम 2 कंप्यूटर्स, हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक कंप्यूटर ए है अगर, और दूसरा कंप्यूटर हमारे पास जो है वो बी है। अगर हम इन दोनों कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ मीडियम, मीडियम जो है इसका मीनिंग होता है ज़रिया या वास्ता या रास्ता, थ्रू जिसे आप बोलते हैं। किसी न किसी मीडियम के ज़रिए से अगर हम एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से, ये डिवाइसेस आपकी कंप्यूटर भी हो सकती हैं, लैपटॉप भी और टैब भी और सेल फ़ोन जो है मोबाइल जिसको कहते हैं ये भी हो सकता है। इन दोनों को अगर हम आपस में कनेक्ट कर लेंगे किसी न किसी मीडियम के ज़रिए से, मीडियम जो है वो या तो वायर भी आप लगा सकते हैं या आप वायरलेस यानी तार के बग़ैर अगर आप जो है वो काम करना चाहें, यानी कि वायरलेस तार की कमी है, तार के बग़ैर अगर होगा तो सिग्नल का इस्तेमाल होगा। सिग्नल्स के ज़रिए भी हम लोग आपस में डिवाइसेस को कनेक्ट करके अपना नेटवर्क बना लेते हैं। तो कम से कम 2 डिवाइसेस जब आपस में कनेक्ट हो जाएं तो हम कह सकते हैं कि उनका नेटवर्क आपस में बन चुका है। और फिर हम एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। ट्रांसमिट मीन सेंड करना। 2 से ज़ायद डिवाइसेस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो है वो 2 डिवाइसेस का होना ज़रूरी है जिसको हम आपस में कनेक्ट कर लें। सिंपल सी एग्जांपल हम इसकी लेते हैं। अगर हम एक मोबाइल को और लैपटॉप को डाटा केबल के ज़रिए आपस में जोड़ लें, ठीक है, ये हो जाएगा वायर के ज़रिए आपने जो है वो आपस में अपना नेटवर्क बना लिए। फिर आप मोबाइल से लैपटॉप को या लैपटॉप से मोबाइल को डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप ये दोनों मोबाइल आपस में ले लें और उनको आप वायरलेसली यानी सिग्नल के ज़रिए यानी कि ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर लें, या आपका अगर वाईफाई है, दोनों मोबाइल के साथ कनेक्शन है उसका, तो आप दोनों मोबाइल आपके वाईफाई से कनेक्टेड हैं, फिर भी आप एक दूसरे को सिग्नल के ज़रिए डाटा की ट्रांसमिशन कर सकते हैं। तो वायर या वायरलेस के साथ वायरलेस तरीके से डाटा को ट्रांसमिट करना और कब करना, जब हम कम से कम 2 डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर लें तो फिर हमारा नेटवर्क बन जाएगा। फिर अपनी इन्फॉर्मेशन किसी भी तरह की हम एक दूसरे को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये होता है हमारा नेटवर्क में इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करवाना। इसको इन्फॉर्मेशन नेटवर्क भी कहा जाता है, क्योंकि नेटवर्क बना के हम इंफॉर्मेशन उसमें सेंड करते हैं। या इसको कंप्यूटर नेटवर्क के कंप्यूटर का हम नेटवर्क आपस में बना लेते हैं। ये सारा इसका मेन कॉन्सेप्ट है। हम इस चैप्टर के अंदर सारे के अंदर नेटवर्क्स बनाना, नेटवर्क में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं, नेटवर्क को बनाने के कितने तरीके हैं, टोपोलॉजीज़ आएंगी, मेथड्स आएंगे कि हम किस किस तरीके से आपस में जोड़ सकते हैं। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि जब डाटा हम ट्रांसफ़र करते हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को, तो उस दौरान हमारे पास कौन कौन सी लेयर्स भी इस्तेमाल होती हैं जो डाटा को ट्रांसफ़र करवाती हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक। तो चले आए, सबसे पहले हम अपनी डेफिनेशन को यहाँ से देखते हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क या इंफॉर्मेशन नेटवर्क, ये अलग शॉर्ट क्वेश्चन है, और एक्सप्लेन इट्स यूजेस, ये अलग शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपको पेपर में आता है। कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क consist of 2 और मोर कंप्यूटर्स, 2 या 2 से ज़ायद कंप्यूटर। देखिए मिनिमम उसने क्या बात की, 2, मोर आप ज़्यादा जितने मर्जी ले सकते हैं। दैट आर कनेक्टेड टुगेदर, जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज, आप रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन को भी शेयर कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन तो है जो भी हमने डाटा वगैरह एक दूसरे को सेंड करना हो। रिसोर्सेज में क्या क्या शामिल है, रिसोर्सेज जो हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं इंटरनल, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, इंटरनल होते हैं रिसोर्सेज, और दूसरी किस्म के होते हैं एक्सटर्नल रिसोर्सेज।
इंटरनल यानी अंदरूनी जो अंदर लगे होते हैं, उसमें आप बात कर लें आपकी फ़ाइल, फोल्डर, सॉफ्टवेयर्स, डाटा, प्रोग्राम्स, ये सारा कुछ जो है ये इंटरनल रिसोर्सेज कहलाएंगे। ठीक है, इसको भी आप शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। और एक्सटर्नल रिसोर्सेज जो है, जैसे ये हमारे पास प्रिंटर हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, ठीक है, एक्सटर्नल हार्ड हमने जो लगाई हो, ठीक है, ये हम जो है ये आपस में शेयर कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हम आपस में शेयर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन भी और रिसोर्सेज को भी शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ भी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि रिसोर्सेज में इंक्लूड, रिसोर्सेज में का मतलब जो है पॉसिबिलिटी है कि इसमें इंक्लूड हो सकता है क्या क्या, प्रिंटर भी, हार्ड डिस्क भी और प्रोग्राम यानी सॉफ्टवेयर वगैरह भी, हम ये सारा कुछ आपस में शेयर कर सकते हैं। द कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क आर कनेक्टेड टुगेदर, जो कंप्यूटर्स होते हैं नेटवर्क में वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं थ्रू कम्युनिकेशन मीडिया। मीडिया जो है ये मीडियम की जमा है। मीडियम जो भी हमने ऊपर ये स्टार्ट में जब हमने डिस्कशन की उसमें हमने बात की, जो ये हमारे पास ये मीडियम है, जो ये वायर या वायरलेस, ये मीडियम की जमा जो है ये मीडिया होती है। ये मीडिया वो नहीं है कि टेलीविज़न मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीविज़न मीडिया, वो मीडिया नहीं है। ये मीडियम की जमा है मीडिया। आप यहाँ पे मीडियम का लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए कि हम कम्युनिकेशन मीडियम के ज़रिए से ये सारे के सारे ये टुगेदर थ्रू हम इसके ज़रिए कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेट करना, आपने आपस में रब्ता करना, बातचीत करना, डाटा को ट्रांसमिट करना, हमने ये पहले बात सारी आपस में डिस्कस कर ली है। द कम्युनिकेशन मीडिया कैन बी अ फिजिकल केबल, ये देखें यहाँ भी हमें वो बात बता दी। फिजिकल केबल जो हमने यहाँ पे वायर की बात की कि वायर लगा के अपना नेटवर्क बना सकते हैं, वही यहाँ हमें फिजिकल केबल का उसने कहा कि फ़िज़िकली हम प्रैक्टिकल तौर पे, अमली तौर पे केबल यानी तार का इस्तेमाल कर सकते हैं। और या अ वायरलेस कनेक्शन, वायरलेस यानी हमने जो भी बात यहाँ पहले की, सिग्नल्स लगा के, सिग्नल्स को यूज़ करके हम आपस में डाटा जो है वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। द कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क कैन बी इन द सेम रूम, एक सेम रूम के अंदर भी ये हो सकते हैं कंप्यूटर हमारे, एक बिल्डिंग के अंदर भी हो सकते हैं, या डिफरेंट प्लेसेस पे भी हो सकते हैं। ये फिर आगे नेटवर्क की हमारे पास जाके टाइप्स आएंगी कि हम सेम रूम में नेटवर्क बनाएं तो कौन सा नेटवर्क होता है, बिल्डिंग्स डिफरेंट हमारे पास हों उनके अंदर हम अपना नेटवर्क बनाएं तो फिर कौन सा नेटवर्क होता है, और डिफरेंट प्लेसेस मुख्तलिफ जगहों पे ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम अपना नेटवर्क बनाएं तो वो नेटवर्क क्या कहलाता है। ये लैन, मैन और वैन, ये तीनों की एग्जांपल है। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैं यहाँ आपको लिख देता हूँ। लैन नेटवर्क जो होता है ये लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि हम एक रूम के अंदर बनाते हैं, सेम रूम के अंदर, या एक ही बिल्डिंग हो। अगर डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं हमारी एक शहर के अंदर तक, तो फिर हम उसके लिए जो नेटवर्क अपना इस्तेमाल करेंगे वो मैन होता है, जो एक शहर के एरिया के अंदर, एन एरिया ऑफ अ सिटी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एक शहर के एरिया के अंदर हम लोग डिफरेंट कैंपसेस को, डिफरेंट जो है वो ऑफिस को आपस में अगर हम कनेक्ट कर लें तो वो हमारा मैन बन जाएगा। और डिफरेंट प्लेसेस अगर हम ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ मुल्कों की, शहरों की बात करें, उसमें अपना जो हम नेटवर्क बनाएंगे फिर ये हमारा वैन कहलाएगा। वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड मीन वसी, खुला, ठीक है, वसी एरिया कितना, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पूरी दुनिया जितना एरिया जो है ये हमारा फिर वैन कहलाता है। तो ये डिफरेंट हम आगे इंशाल्लाह इसी चैप्टर में जाके पढ़ेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क्स आर कॉमनली यूज इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर आजकल हर डिपार्टमेंट, हर फील्ड के अंदर यूज़ हो रहा है। तो ये हमारा जो है वो हर जगह पे, ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर, आप अगर मेडिकल फील्ड ले लें, हॉस्पिटल्स देख लें, आप एयरलाइन सिस्टम देख लें, आप वेदर फोरकास्टिंग देख लें, मौसम की पेशगोई के लिए, अब जो भी डिपार्टमेंट की बात करें कंप्यूटर जो है वो उसमें इस्तेमाल हो रहा है। ये भी इंशाल्लाह हम एवरी फील्ड ऑफ लाइफ कैसे यूज़ हो रहा है हमारा कंप्यूटर, हम चैप्टर नंबर 4 में जाके ये डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 4 आपकी बुक में जो है ये सारे का सारा एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर ही है, उसमें जाके हम पढ़ेंगे, डिफरेंट फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस किस फील्ड में हमारा कंप्यूटर कैसे कैसे यूज़ हो रहा है। पीपल यूज़ कंप्यूटर नेटवर्क्स एट होम, लोग जो हैं वो नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं अपने घर के अंदर, इन बिज़नेस, कारोबार में, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, तालीमी इदारों के अंदर जो है ख़ास तौर पे इसका इस्तेमाल होता है। लैब्स के अंदर नेटवर्किंग होती है, नेटवर्क बना के डाटा जो है वो आपस में शेयर किया जाता है। एग्जाम्पल आपने साथ लिखनी है शॉर्ट क्वेश्चन के साथ। द इंटरनेट इज़ आ पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। इंटरनेट जो है ये एक मशहूर एग्जाम्पल है कंप्यूटर नेटवर्क की। जो वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क,
ये इंटरनेट ही है, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क जो है वो इंटरनेट है और उसको हम वैन कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये बेहतरीन एग्जांपल है हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क की, जिसमें अलॉज मिलियंस ऑफ यूज़र, लाखों यूज़र जो हैं वो सारे आपस में कनेक्टेड हैं, जो कि आपस में क्या कर रहे हैं, टू शेयर इन्फॉर्मेशन, एक दूसरे के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएगा तो आप जो है इसको यहाँ तक लिख सकते हैं, ये प्लेसेस तक, डिफरेंट प्लेसेस, और इसके साथ आपको फिर ये एग्जांपल जो है लाजमी ये साथ आपको लिखनी पड़ेगी। हमने पिछले जो चैप्टर हमने पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर, उसमें भी मैंने आपको ये बात कई दफ़ा डिस्कस की, और अब भी दोबारा चैप्टर हमारा सेकंड शुरू हो रहा है, इसमें दोबारा ये डिस्कस कर रहे हैं कि जब भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर के लिए आपने उस टॉपिक की अगर कोई एग्जांपल है तो आपने वो साथ लाजमी लिखनी है, और अगर उस टॉपिक की कोई टाइप्स आगे निकल रही हैं तो टाइप्स के नेम जो हैं वो आपने लाजमी तौर पे साथ लिखने। फिर आपको वो शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर कंप्लीट मिलेंगे, क्योंकि फिर चेकर के पास पेपर में आपके नंबर काटने का कोई रीज़न नहीं उसके पास होगी, कोई कॉज नहीं बचती कि वो आपके नंबर कहाँ से काटे। जब आपने डिफ़ाइन करके साथ एग्जाम्पल या उसकी अगर टाइप्स आ रही तो टाइप्स के नेम अगर आपने साथ लिखे होंगे तो। चलिए हम इसके बाद हम अब नेक्स्ट जो है वो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन उसकी तरफ जाते हैं, जो कि हमारे पास है, इसके यूजेस हैं हमारे पास, यूजेस या बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ये अलग शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको हमने अलग तौर पे बयान करना है। ये यूजेस भी हैं, ये बेनिफिट्स भी हैं, ये एडवांटेजेस भी हैं, ये फीचर्स भी हैं, ये मेरिट्स भी हैं, ये इसकी खूबियाँ भी हैं, प्रॉपर्टीज़ भी हैं, क्वालिटीज़ भी हैं कंप्यूटर नेटवर्क की। कोई भी आपको, जो मैंने ये सारे वर्ड यहाँ बोले, इनमें से कोई वर्ड भी आपको आ जाए तो आपने यही इसके लिखने हैं। चलिए सबसे पहले इसका पहला जो है वो यूज़ पढ़ते हैं या बेनिफिट पढ़ते हैं कि नेटवर्क को बनाने का फ़ायदा क्या है हमें। ज़ाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है कि किसी चीज़ के हमारे पास कुछ बेनिफिट्स होते हैं तो हम लोग उस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, और अगर बेनिफिट ना हो तो ज़ाहिर है वो चीज़ इतनी वर्ल्ड वाइड यूज़ नहीं होती। तो चूंकि इसके हमारे पास बेनिफिट्स हैं, और सबसे पहला बेनिफिट्स है हमारे पास, नेटवर्क्स आर यूज टू एक्सेस शेयर डाटा। डाटा जो शेयर हो रहा है किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। हम इसकी मिसाल लेते हैं यूट्यूब की, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर जो है पूरी दुनिया से डाटा अपलोड हो रहा है, लोग स्टोर कर रहे हैं। यूट्यूब की बात कर लें, अगर हम फेसबुक की बात कर लें, ठीक है, टिकटॉक की बात कर लें, स्नैपचैट की बात कर लें, इंस्टाग्राम की बात कर लें, मैसेंजर जो है वो भी फेसबुक की एक सर्विस, और इसके अलावा जितनी भी ये सोशल मीडिया ऐप्स हैं, लाइक की है, ये स्नैक वीडियो है, ठीक है, ये जितनी भी सारी की सारी ये ऐप्स हैं, ये सारे के सारे सर्वर्स हैं, इनके ऊपर डाटा सारे का सारा स्टोर हो रहा है। पूरी दुनिया से लाखों की तादाद में डेली बेस पे डाटा जो है वो इसके ऊपर स्टोर हो रहा होता है। तो इनके ऊपर सारा डाटा स्टोर है और शेयर हो रहा है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस कैसे करना, हमें अपने मोबाइल या कंप्यूटर से जो है वो उसके साथ कनेक्ट होना पड़ता है, हमने उसके साथ अपना कनेक्शन करना है। कनेक्शन करने के बाद हम वहाँ से डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। कनेक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके लिए पेमेंट करनी पड़ती है। अगर हमने इंटरनेट पे सर्वर को एक्सेस करना है तो हमें उसके लिए पेमेंट करनी पड़ेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं है आपके लिए पेमेंट करने के लिए। जैसा कि आप अगर मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल डाटा जो है वो आपको, यानी जो भी सिम आप यूज़ कर रहे हैं, आपको उस पर जो है वो डाटा उनसे परचेज़ करना पड़ेगा पेमेंट करके, फिर आप उसको एक्सेस करेंगे। और उसके बाद अगर आपके पास मॉडेम की सहूलत है, वाईफाई मॉडेम लगा हुआ है, तो फिर भी आप उसका मंथली बिल पे कर रहे हैं, ठीक है। तो नेटवर्क का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, जो डाटा शेयर हो रहा है। देखें यूट्यूब की अगर बात करें, हम लाखों की तादाद में इस पे वीडियोस डेली बेस पे अपलोड हो रही हैं। इस पे इंटरटेनमेंट के हवाले से मूवीज़ हैं, सॉन्ग्स हैं, नाते हैं, तिलावत है, उसके अलावा साइंटिफिक जो है वो टॉक शोज़ हैं, ठीक, उसके अलावा ड्रामाज हैं, ठीक है, का हाईलाइट्स हैं, इस न्यूज़ हैं, कई तरह की चीज़ें इस पे अपलोड हो रही हैं। डाटा सारे जो हैं वो लोग अपने चैनल्स बना के शेयर कर रहे हैं। उस डाटा को, शेयर डाटा को आपने एक्सेस करना है तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, नेटवर्क्स का इस्तेमाल करेंगे। हमें नेटवर्क में कनेक्ट होना पड़ना है, नेटवर्क में ऐड होना पड़ना है, फिर हम वहाँ से डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा पहला हमारे पास कि नेटवर्क्स आर यूज टू एक्सेस शेयर डाटा। जो डाटा शेयर हो रहा है डिफरेंट ऐप्स के ऊपर, डिफरेंट सर्वर्स के ऊपर, उसको जो है वो आप एक्सेस कर सकते हैं। ये सर्वर क्या होता है या क्लाइंट क्या होता है, ये इंशाल्लाह हमारा अभी आगे सर्वर और क्लाइंट का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, फिर आगे लॉन्ग क्वेश्चन भी इसका है, वहाँ भी जाके हम इसको डिस्कस करेंगे।
सेकंड हमारे पास जो है इसका फ़ायदा, नेटवर्क्स आर यूज टू शेयर डिफरेंट डिवाइसेस। हम मुख्तलिफ डिवाइसेस को भी जो है वो आपस में शेयर करने के लिए नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। ये बात अभी हम पीछे डेफिनेशन में पढ़ के आए हैं, सच एज प्रिंटर्स है या हार्ड डिस्क है या एक्सटर्नल हार्ड है, ये हम आपस में जो है इसको नेटवर्क के ज़रिए शेयर कर सकते हैं। एक ऑफिस में आप काम कर रहे हैं तो आपके पास अगर 5 कंप्यूटर पे डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं ऑफिस के अंदर, तो आपको हर कंप्यूटर के लिए अलग प्रिंटर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक प्रिंटर लेके उसको सारों के साथ शेयर कर सकते हैं। हर कोई बारी बारी जो है वो अपने कंप्यूटर से उसका प्रिंट निकाल सकता है। तीसरा नेटवर्क को बनाने का फ़ायदा क्या है, नेटवर्क्स आर यूज टू सेंड ईमेल विद अटैचमेंट्स ऑफ फाइल्स। हम ईमेल की सर्विस जो है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं अगर हम नेटवर्क में ऐड होंगे। तो नेटवर्क किस लिए यूज़ हो रहा है, टू सेंड ईमेल विद अटैचमेंट ऑफ फाइल। ईमेल के साथ हम फाइल्स को अटैच करके भेज सकते हैं अगर हम नेटवर्क में हों। ये भी नेटवर्क का एक फ़ायदा है। ईमेल क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है। इलेक्ट्रॉनिकली हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ज़रिए जिस पे इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, लैपटॉप है, टैब है, मोबाइल है, कंप्यूटर है। आप जो मेल भेजेंगे, जो पैगाम, जो ख़त, जो मैसेज आप किसी को कन्वे करेंगे, और साथ कोई फाइल भी अपनी अटैच कर सकते हैं। ये कंप्लीट ईमेल का टॉपिक जो है वो इसी सेकंड चैप्टर पे भी आगे जाके जो है वो इंटरनेट की सर्विसेज हमने पढ़नी है, वहाँ भी जाके हम ये टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और 10th चैप्टर जो आपका लास्ट है उसमें भी जाके ये टॉपिक है, वहाँ भी जाके हम इंशाल्लाह इसको ईमेल को डिस्कस वहाँ भी करना है। चौथे नंबर पे हमारे पास जो एडवांटेज है, जो बेनिफिट है, जो यूजेस हैं नेटवर्क के, वो क्या है कि नेटवर्क्स आर यूज टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेटवर्क जो है इसको इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं, टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट पीपल, मुख्तलिफ लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। ये हमारा वैन जो नेटवर्क होगा उसमें हम ये काम कर सकते हैं कि हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं, डाटा एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं। और कहाँ कहाँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, ऑल ओवर दी, पूरी दुनिया, वर्ल्ड वाइड आप इसे कह सकते हैं। आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। आपके कोई दोस्त, कोई बहन भाई, कोई आपके जानने वाले, कोई मोहल्ले के, कोई आपकी फैमिली में से कोई बाहर गया हो, आउट ऑफ सिटी हो, आउट ऑफ कंट्री हो, हम आसानी से, कितनी आसानी से हम बैठे उसके साथ जो है वो बातचीत कर रहे हैं, वीडियो कॉलिंग कर रहे होते हैं, ऑडियो कॉल कर रहे हैं, पिक्चर सेंड कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसफरिंग हो रही। तो ये सारे का सारा क्या है कि नेटवर्क का इस्तेमाल है कि आप नेटवर्क में कनेक्टेड हैं तो आप नेटवर्क के ज़रिए एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। पांचवा और लास्ट जो हमारे पास यहाँ पे बेनिफिट बयान किया गया, 1 कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी शेयर्ड। सॉफ्टवेयर की एक कॉपी जो है वो आप उसको शेयर कर सकते हैं ओवर अ नेटवर्क, पूरे नेटवर्क के अंदर, बाय मल्टीपल यूज़र, सारे यूज़र जो हैं वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल हम कैसे ले सकते हैं, ये डिफरेंट फार्मेसीज़ बनी हुई हैं, डिफरेंट सुपर स्टोर्स हैं। आप इन पे देखें, जो इनके पास सॉफ्टवेयर इनके कंप्यूटर में डेटाबेस के जो बने हुए हैं वो सारे के सारे वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं। ये बात हमने फर्स्ट चैप्टर में सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन जो हमने पढ़ा सॉफ्टवेयर और उसकी टाइप वाला, उसमें हमने ये बात पढ़ी थी कि कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये हर कंपनी को, हर फार्मेसी को, सुपर स्टोर को, शूज़ शॉप वाले को, यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को, लेबॉर्ट्री को, अपने जो है वो सॉफ्टवेयर जो डिज़ाइन करवाते हैं उनको कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो है ये फिर अपनी शॉप में जितने आप लोग हर कंप्यूटर से वो बिल बना के अगर आप दे रहे हैं, आपका सुपर स्टोर है, फार्मेसी है, वो जो बिल बना के दे रहे हैं तो वो सारे का सारा वो यही तो है कि एक सॉफ्टवेयर बना के एक कंप्यूटर के अंदर जो है उसको इंस्टॉल कर लिया जाता है और उससे फिर सारे कंप्यूटर तक उसकी शेयरिंग होती है। ये नहीं होता कि हर कंप्यूटर के अंदर अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो, ऐसा नहीं होता है। ऐसे तो आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो इसलिए कॉस्ट जो है वो कम करने के लिए ये नेटवर्किंग हमारे पास बेहतरीन तरीका है कि आप एक कंप्यूटर के अंदर जो है वो अपना सारा डाटा स्टोर करें, सॉफ्टवेयर अपना इंस्टॉल करें और उससे जो है वो शेयरिंग कर लें, नेटवर्किंग बना लें सारे के सारे कंप्यूटर्स के साथ। तो एक ही सॉफ्टवेयर की कॉपी जो है वो पूरे नेटवर्क के अंदर जो है वो शेयर हो सकती है, मल्टीपल यूज़र उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसके 5 पॉइंट बयान किए गए हैं। कम से कम आपने जो है वो 4 पॉइंट्स लिखने हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग। वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग जो है ये क्या होती है, ये अलग शॉर्ट क्वेश्चन है। और उसके बाद हमारे पास ये ग्रुप वेयर जो है ये अलग शॉर्ट क्वेश्चन होगा। वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग सिंपल इसके नाम से देखें ज़रा। सबसे पहले हम वर्क ग्रुप को डिफाइन कर लेते हैं कि वर्क ग्रुप क्या होता है। ग्रुप में काम करना। ग्रुप क्या होता है, पर्सन्स का ग्रुप, लोगों का ग्रुप।
जो डिफरेंट लोग इकट्ठे होते हैं उसको हम लोग उसका ग्रुप कह सकते हैं, जो कि मिल के किसी एक टास्क के ऊपर काम कर रहे होते हैं, वो हमारे पास वर्क ग्रुप होता है। और कंप्यूटिंग जो है ये हम डाटा प्रोसेसिंग को बोलते हैं। ये चीज़ हमने पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर के अंदर। डाटा प्रोसेसिंग का शॉर्ट क्वेश्चन था हमारे पास इंफॉर्मेशन के शॉर्ट क्वेश्चन के बाद, उसमें हमने डाटा प्रोसेसिंग में पढ़ा था कि डाटा प्रोसेसिंग इज़ ऑल्सो नोन एज कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग क्यों बोलते हैं, मैंने उसमें सारा आपको ये एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आप इसके बारे में दोबारा कॉन्सेप्ट लेना चाहते हैं तो आप जो है वो वाला हमारा लेक्चर देख लें। वो आई थिंक दूसरा लेक्चर है शायद हमारे पहले चैप्टर का। तो डाटा प्रोसेसिंग यानी डाटा पे प्रोसेस करना, उसको कंप्यूटिंग बोलते हैं, क्योंकि कंप्यूट का मीनिंग होता है कैलकुलेट करना। तो कैलकुलेशन करना, हिसाब किताब करना, डाटा पे प्रोसेस करना। वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग क्या बनेगा कि आपने ग्रुप में मिल के लोगों ने एक दूसरे के साथ डाटा को शेयर करके, कोलैबोरेशन करके डाटा पे प्रोसेस करना। किसी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, आप जो है वो कुछ रिसर्चर्स हैं, कुछ लोग हैं इकट्ठे, आपकी कोई टीम है, कोई फाइनल ईयर आपका प्रोजेक्ट है, आप बीएस कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, उसमें आपका एफवाईपी है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है। तो उसमें आप क्या करते हैं, अब जो आपके टीम मेंबर्स होंगे, आप लोग अलग अलग बैठे होंगे डिफरेंट जगहों पे, अब जाहिर है आपस में आपने शेयरिंग करनी होगी। तो आप जो मिल के किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर किसी पर्टिकुलर टास्क, देखिए उसने डेफिनेशन में लिखा हुआ पर्टिकुलर टास्क, पर्टिकुलर स्पेशल, अपनी आसानी के लिए आप यहाँ पे स्पेशल या स्पेसिफिक, ठीक है, मखसूस या ख़ास। स्पेशल जो है वो यहाँ पे चीज़ यूज़ हो सकती है। तो आप जो है वो ये किसी ख़ास टास्क में काम, किसी स्पेशल काम के ऊपर जो है वो आप अगर मिल के एक दूसरे के साथ ताउन करके काम कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन, लोगों का जो ग्रुप है, तो ये आपका वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग कहलाएगा। तो डेफिनेशन देखें यहाँ से करते हैं रीड, जहाँ से हम इसको, वर्क ग्रुप इज़ अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ये लोगों का ग्रुप है, वर्किंग टुगेदर, जो कि एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं, ऑन अ पर्टिकुलर टास्क, किसी खास कोई आपको टास्क दिया जाए उसके ऊपर। और करना कैसे, बाय शेयरिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से शेयर करके। और कैसे करना, थ्रू अ कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क के ज़रिए से इंफॉर्मेशन को शेयर करना। किसी पर्टिकुलर टास्क के ऊपर आपने वर्किंग टुगेदर, मिल के एक दूसरे के साथ आपने काम करना, तो आप लोगों का जो ग्रुप होगा ये वर्क ग्रुप कहलाएगा। द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ कॉल्ड वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग। और ये आप जो है, अगर यही प्रोसेस जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने का है, अगर आप ये कंप्यूटर नेटवर्क के ज़रिए ये काम करेंगे तो आपका ये वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग कहलाएगा। और ये एमसीयूज़ भी है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग। कोलैबोरेट होता है ताउन करना। मैं यहाँ पे इसका मीनिंग जो है वो इधर लिख देता हूँ। कोलैबोरेट होता है ताउन करना। तो कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग के नाम से भी ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, और आपको ये वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग के नाम से भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये आ सकता है। क्योंकि कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग भी आपने डाटा पे प्रोसेस करना कोलैबोरेट करके, ताउन करके, एक दूसरे से मिलजुल के, और यही जो है ये मीनिंग है वर्क ग्रुप का। तो चाहे आपको वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग के नाम से क्वेश्चन आ जाए या आपको कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग के नाम से आ जाए, तो आपने यही क्वेश्चन जो है वो इसका लिखना है। ये यहाँ तक इसका शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारे पास आगे जो डेफिनेशन आ रही है वो है हमारे पास ग्रुप वेयर। ग्रुप वेयर क्या होता है? ग्रुप वेयर जो है ये सॉफ्टवेयर होता है जिसको यूज़ करके हम वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग में काम करते हैं। ठीक है, हम वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग करने के लिए अभी हमने क्या पढ़ा, हम जो अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं और मिल के कंप्यूटर नेटवर्क बना के काम करते हैं। इस काम के लिए हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे वो हमारा ग्रुप वेयर कहलाएगा। इट इज़ यूज ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क, ये कंप्यूटर नेटवर्क पे इस्तेमाल होता है। रिसर्चर्स जो हैं, रिसर्च करने वाले बंदे, तहकीक करने वाले बंदे जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, रिसर्चिंग करते हैं, जैसे कि बीएस के फाइनल सेमेस्टर के अंदर, 7 सेमेस्टर के अंदर, ऐसे ही एमफिल के अंदर जो आप रिसर्च वर्क अपना करते हैं, वो लोग कैन यूज़ इट, वो इसको यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर को, टू शेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन। मुख्तलिफ जो आपके प्रोजेक्ट जिन पे आप काम कर रहे हैं, ऑनलाइन आप वर्किंग कर रहे हैं, उसके लिए अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं। द इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल का मतलब इनफरादी बंदा। आप यहाँ पे आसानी के लिए सिंगल पर्सन भी लिख सकते हैं, द सिंगल पर्सन, या आ सिंगल पर्सन भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या आ पर्सन भी कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए, सेंटेंस को जो है वो आसान बना लें। सिंगल पर्सन,
सिंगल पर्सन या अ सिंगल पर्सन या अ पर्सन भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अ पर्सन कैन यूज़ इट, आप वो इसको यूज़ कर सकता है टू कोलैबोरेट, ताउन करने के लिए। किसके साथ? विद देयर कोलीग्स। कोलीग्स मीन फेलोज होता है, जो आपके दोस्त अहबाब हैं, जो आपके साथ टीम मेंबर्स हैं, आपके मिलके आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आपके साथ जो बाकी टीम मेंबर होंगे वो आपके कोलीग्स कहलाएंगे, फेलोज कहलाएंगे। तो आप लोग जो है एक सिंगल पर्सन, अकेला बंदा जो है वही सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकता है अपने फेलोज़ के साथ जो है कोलैबोरेशन करने के लिए। इसमें आप जो है वो डिफरेंट तरह के हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ कर लेते हैं। शेयर इट जो है वो इसकी बेहतरीन एग्जांपल है, ज़ैपिया है, ठीक है। आप जूम पे मीटिंग करके उसमें भी अपना डाटा एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं, तो ये सारे का सारा जो है वो ग्रुपवेयर कहलाएगा। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ सर्वर एंड क्लाइंट कंप्यूटर। सर्वर जो है ये अलग शॉर्ट क्वेश्चन है, क्लाइंट जो है ये अलग शॉर्ट क्वेश्चन है। तो सर्वर को हम पहले यहाँ पे करते हैं डिस्कस। सर्वर कंप्यूटर क्या होता है? देखिए, हम जब भी नेटवर्क बनाते हैं, हम यहाँ छोटी सी डायग्राम इसकी जो है वो बना लेते हैं। हम जब भी नेटवर्क बनाते हैं तो हमारे पास जो सेंट्रल कंप्यूटर होता है वो हमारा सर्वर होता है, ठीक है। हम इसके साथ डिफरेंट कंप्यूटर्स जो है उसको जोड़ते हैं, या छोटी सी डायग्राम बना के उसके ज़रिए इसका कॉन्सेप्ट जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। 2 कंप्यूटर हो गए, हमने 3 कंप्यूटर आपस में जोड़ लिए। उसके बाद हम यहाँ पे चौथा कंप्यूटर हमने जोड़ लिया, 5वां जोड़ लिया हमने साथ, ऐसे ही हमने छठा यहाँ पे जोड़ लिया। तो ये हमने 6 कंप्यूटर जो है वो आपस में जोड़े। इनमें सेंट्रल हमने एक रखा, ये हमारे पास क्लाइंट कंप्यूटर है। ये पहला कंप्यूटर C1 कह लें, इसको C2 कह लें, ये हमारे पास C3 हो जाएगा इस लिहाज से। ये हमारे पास चौथा कंप्यूटर है, और इसके बाद हमारे पास ये 5वां कंप्यूटर है, और ये जो है ये छठा कंप्यूटर है। हमने 6 कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क बनाया, और इसको सेंट्रल डिवाइस जो है ये हम यहाँ पे हब यूज़ कर सकते हैं, या हम यहाँ पे स्विच यूज़ कर सकते हैं। ये हम आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि हब क्या है, गेटवे क्या है, राउटर क्या है, ब्रिज क्या है। ये सेंट्रल डिवाइसेस होती हैं जो नेटवर्किंग में यूज़ होती हैं। इनके ज़रिए हम कंप्यूटर को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास, ये सर्वर है, सारे कंप्यूटर जो हैं वो इससे कनेक्टेड हैं, ये सारे क्लाइंट्स कहलाएंगे। और ये जो है सेंट्रल कंप्यूटर, जिसके पास सेंट्रल तौर पे सारे का सारा डाटा स्टोर होगा, सारे सॉफ्टवेयर भी, सारा डाटा भी, इंफॉर्मेशन भी, सारी की सारी प्रोसेसिंग ये करेगा, सॉफ्टवेयर को शेयर ये करेगा। नेटवर्क की ट्रैफिक जो है, नेटवर्क में जितना भी डाटा ट्रैवल कर रहा है सारे का सारा ये मैनेज करेगा। तो ये हमारे पास जो है ये सर्वर कंप्यूटर ये होता है। तो यहाँ से इसकी पढ़ते हैं डेफिनेशन, और साथ ये इसकी डायग्राम को भी एक्सप्लेन भी करते हैं, और साथ ये समझते भी हैं। देखिए, हमने जैसे अगर हम यही बात कर लें कि ये सर्वर जो है हमारा ये यूट्यूब है, यूट्यूब कह लें, फेसबुक कह लें, व्हाट्सएप कह लें, ठीक है। ये हमारा मोबाइल है, हम इसको मोबाइल फ़र्ज़ कर लेते हैं। C1 जो है ये हमारे पास मोबाइल है या लैपटॉप है, आप इसको लैपटॉप कह लें। ये हमारा कंप्यूटर, हम किसी भी कंप्यूटर से हमने डाटा को एक्सेस करना है यूट्यूब से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमें रिक्वेस्ट जो है वो सेंड करनी पड़ेगी अपने सर्वर कंप्यूटर को, यानी कि यूट्यूब को। इसकी बेस्ट एग्जांपल देखें, सिंपल सी बात, कॉमन, हम डेली इतनी रिक्वेस्ट सेंड करते हैं अपने सर्वर्स को, सर्वर हमें उसका रिस्पॉन्स फराहम करता है। देखिए, ये हमारा क्लाइंट कंप्यूटर है, ठीक है, और एक साइड पे हमारा ये सर्वर है, हम उससे कनेक्टेड हैं। हम जो है वो सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। जो आप देखें गूगल पे लिख के कुछ भी आप सर्च करते हैं, या आपने रिक्वेस्ट सेंड की, तो सर्वर क्या करेगा, आपकी रिक्वेस्ट की हुई चीज़ जो है उसका रिस्पॉन्स जो है वो आपको देगा, ठीक है। आपने देखें अपने मोबाइल से, ये आपका क्लाइंट है, जो मोबाइल है, लैपटॉप है, टैब है, कंप्यूटर है, आपने यूट्यूब को जो है वो एक्सेस किया, आप नेटवर्क में अटैच हुए, आपने रिक्वेस्ट सेंड किया, आपने कोई भी चीज़ लिख के सर्च की, जैसे आपने किसी मैच की हाइलाइट्स होगी, कोई टॉक शो हो गया, कोई ड्रामा की एपिसोड आपकी कल मिस हो गई, आपने इसको रिपीट में देखना था, तो आपने जो है वो अपने मोबाइल से रिक्वेस्ट सेंड करनी है उसको, तो फिर सर्वर क्या करेगा, उसका रिस्पॉन्स आपको फ़ौरन फराहम करेगा। सर्वर क्यों फराहम करेगा, क्योंकि डाटा स्टोरेज सारी की सारी उसके पास है, तो आप जो भी रिक्वेस्ट करेंगे वो आपको फ़ौरन उसका रिस्पॉन्स फराहम करेगा। फास्टर रिस्पॉन्स जो है वो हमें ये फराहम करता होता है। हमारा कंप्यूटर, हमारा क्लाइंट जो है सारे के सारे, इन्होंने सर्वर से कनेक्ट होना है और सर्वर से रिक्वेस्ट करके चीज़ें उससे लेनी है। जो आप सर्च करते हैं, इट्स मीन आप रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं सर्वर कंप्यूटर से कि वो आपको चीज़ें फराहम करे,
तो सर्वर आपकी रिक्वेस्ट सुन के फ़ौरन आपको उसका रिस्पॉन्स और उससे मिलती जुलती सारी की सारी चीज़ें आपको सामने भेज देता होता है। तो ये सर्वर की डेफिनेशन हम यहाँ से पढ़ते हैं अभी। सर्वर इज़ अ कंप्यूटर, सर्वर ऐसा कंप्यूटर है दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू दी कंप्यूटर, जो क्या करेगा, सर्विसेज फराहम करेगा, किसको, कंप्यूटर को भी, एंड अदर डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ नेटवर्क, और बाकी तमाम डिवाइसेस जो आपके नेटवर्क में कनेक्टेड है। जो भी आपने कनेक्ट किया हुआ रिसोर्सेज, आपके एक्सटर्नल हार्ड है, आपका जो है वो प्रिंटर है, स्कैनर है, तो उनको भी जो है वो अपनी सर्विसेज देगा। सर्वर इज़ मोर पावरफुल दैन अदर कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क। सर्वर जो है ये ज़्यादा पावरफुल होता है। किस लिहाज से पावरफुल, वर्किंग के लिहाज से पावरफुल, क्योंकि सारा डाटा स्टोरेज उसके पास, यहाँ हम सारा अभी इसके जो सर्विसेज हैं हम उनको यहाँ से पढ़ेंगे। अभी आपको खुद भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस लिहाज से पावरफुल है। एक तो कंट्रोल एक्सेस होती है इसको हार्डवेयर पे, हमारे सॉफ्टवेयर पे, डाटा पे। दूसरा सेंट्रल तौर पे सारे का सारा डाटा इसके पास स्टोर, प्रोसेसिंग इसने करनी, डाटा ट्रैफिक हमारा नेटवर्क में ट्रैफिक को मैनेज इसने करना। तो ज़ाहिरी बात है ये पावरफुल तो खुद ही हो जाएगा। डिफरेंट सर्विसेज कौन कौन थी हम यहाँ उनको वन बाय वन यहाँ से पढ़ते हैं। सबसे पहले बयान किया जा रहा है कंट्रोल एक्सेस टू दी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डाटा। हमारे हार्डवेयर पे भी, सॉफ्टवेयर पे भी और डाटा पे भी जो है वो एक्सेस जो है सारी की सारी कंट्रोलिंग किसको है, सर्वर कंप्यूटर को होती है, इसकी सर्विस है। सेकंड है हमारे पास इसकी सर्विस क्या है, सेंट्रलाइज स्टोरेज फॉर सॉफ्टवेयर डाटा एंड इंफॉर्मेशन। सेंट्रल तौर पे, मरकज़ी तौर पे जो डाटा की स्टोरेज है सारी की सारी वो भी सर्वर कंप्यूटर के पास होती है। थर्ड नंबर पे इसकी क्या सर्विस है हमारे पास, प्रोसेसिंग डाटा। डाटा पे प्रोसेस भी सारा इसने करना। देखिए हमने तो अपने मोबाइल से कुछ भी लिख के सर्च किया हमने, तो हमने रिक्वेस्ट भेज दी उसको, उसके पास सर्वर के पास जिस भी वेब सर्वर पे वो डाटा पड़ा होगा तो हमें उसने हमारे सामने प्रोसेस करके, ढूंढ के, निकाल के, उसको तलाश करके हमारे सामने, हमारे जो ब्राउज़र है उसके ज़रिए हमारे सामने स्क्रीन पे ला के हमें दे देना। चौथे नंबर पे इसका जो है वो इसकी सर्विस क्या है, शेयरिंग सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर भी जो है वो ये शेयर कर रहा होता है। पाँचवें नंबर पे इसका फ़ायदा क्या है, इसकी जो सर्विस है वो क्या है, मैनेजिंग नेटवर्क ट्रैफिक। नेटवर्क ट्रैफिक का मतलब अब ये बनेगा कि नेटवर्क में कितनी ट्रैफिक आ रही। ट्रैफिक जो है वो नेटवर्किंग में टर्म यूज़ होती है कि लोग कितना जो है वो उस सर्वर को एक्सेस करके डाटा उससे हासिल कर रहे हैं और कितना डाटा सर्वर जो है वो क्लाइंट को दे रहा होता है। यानी डाटा की जो ट्रैवलिंग है उसको नेटवर्क ट्रैफिक यहाँ पे कहा जाता है। उस सारे को मैनेज करना, मैनेज भी कैसे करता है, देखें लाखों यूज़र जो है पूरी दुनिया से सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं, यूट्यूब को एक्सेस कर रहे हैं। तो जो भी क्लाइंट कंप्यूटर जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करता है, सर्वर उसकी रिक्वेस्ट की हुई चीज़ उसको फ़ौरन फराहम कर देता है और दूसरे बंदे को उसकी जो सर्च की हुई, जो रिक्वेस्ट की हुई चीज़ फराहम करता है, तीसरे को उसकी, चौथे को उसकी। हर लाखों यूज़र को, लाखों जो क्लाइंट्स हैं उनको जो है वो डाटा सेंड कर रहा है, उनको रिस्पॉन्स दे रहा है। तो ये सारे का सारा नेटवर्क का डाटा जो है वो मैनेज ही कर रहा है। इसके बाद हमारे पास अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ क्लाइंट कंप्यूटर। क्लाइंट कंप्यूटर क्या होता है, क्लाइंट कंप्यूटर जो है ये हमने अभी जैसे सारा इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ लिया हमने सारा कि क्लाइंट कौन सा होता है, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं होता, वो डंब होता है एक किस्म का। तो हम यहाँ से अभी सिर्फ जस्ट उसकी वर्डिंग जो है, जो डेफिनेशन की, वो यहाँ से पढ़ लेते हैं। अदरवाइज सारा कॉन्सेप्ट तो हमने इसमें सर्वर के साथ ही हमने उसका पढ़ लिया हुआ है। अ क्लाइंट इज़ अ कंप्यूटर इन द नेटवर्क। क्लाइंट आपके नेटवर्क में ऐसा कंप्यूटर होता है दैट इज़ कनेक्टेड विद अ सर्वर, जो सर्वर से कनेक्ट होता है सबसे पहली बात। और क्यों होता है कनेक्ट, हम क्यों कनेक्ट होते हैं अपने सर्वर से, टू एक्सेस डिफरेंट रिसोर्सेज। अपने नेटवर्क के अंदर डिफरेंट रिसोर्सेज जो हैं हमारे पास, जो सर्वर के पास, उनको एक्सेस हमने करना है, उन तक पहुँचना है, उनको यूज़ करना है हमने, इसलिए हम कनेक्ट होते हैं अपने सर्वर के साथ। द क्लाइंट सेंड रिक्वेस्ट टू द सर्वर फॉर रिसोर्सेज। क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को रिसोर्सेज के लिए, चीज़ों को एक्सेस करने के लिए। तो सर्वर क्या करता है फिर, सर्वर प्रोवाइड मुहैया करना। सर्वर प्रोवाइड द रिक्वेस्टेड रिसोर्स टू द क्लाइंट। जो रिक्वेस्टेड रिसोर्स होगी क्लाइंट की, जो भी उसने सर्च किया, जो भी उसने कहा सर्वर को फराहम करने को, तो सर्वर ने उसको वो प्रोवाइड कर देना, मुहैया कर देता है सर्वर। द क्लाइंट इज़ लेस पावरफुल दैन सर्वर। क्लाइंट जो है ये सर्वर कंप्यूटर से कम पावरफुल होता है, क्योंकि जाहिर है इसके पास कुछ नहीं पड़ा, ये रिक्वेस्ट करके उससे डाटा को एक्सेस कर रहा है, इसके अपने पास कुछ नहीं है, सारा कुछ जो है वो तो सर्वर के पास है। तो सर्वर जो होता है ये पावरफुल होता है वर्किंग के लिहाज से, क्लाइंट जो होता है ये लेस पावरफुल होता है। यहाँ तक ये इसका क्लाइंट और सर्वर का शॉर्ट क्वेश्चन है।
और यहाँ तक, इसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है लेक्चर में वो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, उसको इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आप इस लेक्चर को सुने, पढ़ें, इसको समझें। कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ, जो भी आपके हैं जानने वाले, उनके साथ आप इसको शेयर करें। जो कि इस वीडियो को बनाने का असल मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें, उनको भी ये सारा नॉलेज जो है और ये सारा सिलेबस इंशाल्लाह हम कवर करेंगे, ये सारा मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाए। तो आप इसको जो है वो शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।